दोस्तों नमस्कार, मैं उपेन यादव, आप सबका इस लाइव प्रोग्राम में स्वागत है। बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात इस लाइव के माध्यम से हो रही है। लेकिन दोस्तों, आज के लाइव का उद्देश्य है 11 फरवरी को दिल्ली कूच को लेकर। कई लोगों के दिल में असमंजस की स्थिति है। कई लोग, मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे, जिन लोगों को मैं पहली बार देख रहा हूं, वो ये सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली, आखिरकार दिल्ली कूच क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति है। लेकिन उन लोगों को यह पता नहीं कि बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम के माध्यम से जिलों में जाना, मेरे युवा साथियों से रणनीति बनाना, उनको हर चीज बताना कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। हर मेरे बेरोजगार को जो पता है, जिनसे मेरी मुलाकात हुई है, हमारी रणनीति, हमारी टीम, हमारी बेरोजगार, उनको ही हमने अवगत करवाई है। अन्यथा जो भारी लोग, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जो आंदोलन है ये शांतिपूर्वक है। जो सिस्टम में खामियां, उनको दूर करने को लेकर है। समय पर बेरोजगार को रोजगार मिले, भर्ती प्रक्रियाओं का कैलेंडर जारी हो, बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो, और जो 2013 से लंबित भर्तियां हैं, वो तमाम लंबित भर्तियां पूरी हो, नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो। तमाम विषय को लेकर, मैं मुद्दों को लेकर मैं चर्चा करूंगा। लेकिन दोस्तों, इस लाइव में थोड़ा सा यही कि आज मैंने एक ट्वीट भी किया था कि स्कूल व्याख्याता भर्ती 2018 का जो चयनित अभ्यर्थी है 5000, उनके नियुक्ति प्रक्रिया का जो काउंसलिंग कैलेंडर आज जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों, आज शायद मेरे लाइव के दौरान भी जारी हो जाए, बाद में जारी हो जाए, संभावना आज की पूरी है। आज कैलेंडर जारी होने की पूरी संभावना है, और किसी कारणवश जारी नहीं हो पाए तो कल आपका काउंसलिंग प्रक्रिया का कैलेंडर जारी हो जाएगा और आपको इसी महीने में ज्वाइनिंग मिलेगी। और एक दिमाग में एक बात और चल रही है कि 2 या 3 तारीख को आपके मामले में सुनवाई, कहीं भर्ती प्रक्रिया पे स्टे ना आ जाए। तो दोस्तों, उसका भी हमें ध्यान है, कोशिश कर रहे हैं। कोशिश क्या कर रहे हैं, शायद आप लोगों पर विपदा नहीं आएगी और आप लोगों की ज्वाइनिंग इसी महीने में हो जाएगी। तो आप चिंता मुक्त रहे और जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। इसी महीने में आपके, यानी कि 10 तारीख के बाद 11-12 जो भी है, इसी महीने में आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलना स्टार्ट हो जाएगी। इसलिए सब कुछ शुभकामनाएं। दोस्तों, जो हमने जो लगातार कई लोगों के मैसेज भी आते हैं, कॉल भी आते हैं कि आप लाइव कब आओगे। लाइव जब आवश्यकता हो तभी लाइव आए, क्योंकि मेरा वो शौक नहीं है कि रोज लाइव आना, अपनी फॉलोवर बढ़ाना, ये बढ़ाना, ये मुझे शौक नहीं है। मैं तब आता हूं कि मेरे बेरोजगार को कुछ संदेश, कोई विशेष मैसेज देना हो, उनको जानकारी देना हो, तो मैं आपके बीच में आता हूं। दोस्तों, 11 फरवरी को लेकर जो लोग, कई लोगों के मैसेज मुझे मिल रहे हैं कि हमें कैसे क्या, कहाँ आना है, कैसे क्या करना है। तो उनके जो साथी मुझसे जुड़े हैं, उनको सबको व्यक्तिगत हम संदेश दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल एक चीज और है कि जो दोस्तों, आज केंद्र सरकार का भी बजट पारित हुआ। आपको पता है बजट में युवाओं के लिए क्या आया है, कितना निराशाजनक रहा है, सबको पता है। लेकिन हम लोग राज्य सरकार की बात करते हैं, हम राज्य सरकार की जो भर्तियों को लेकर लगातार हम प्रयास करते हैं, जहां होता है विरोध भी करते हैं। लेकिन दोस्तों, जहां हमारी जो रणनीति स्पष्ट है, कई लोग एक सवाल खड़ा करते हैं कि उपेन यादव और अशोक गहलोत जी के बीच में क्या है कि वो उनकी मांगे भी मानते हैं, और वो शायद अशोक गहलोत जी के व्यक्ति तो नहीं है उपेन यादव, लेकिन उन लोगों को गलतफहमी है, क्योंकि सरकार ने काम करवाना है। यदि उन्होंने काम किया तो धन्यवाद देना बनता है। यदि मैं विरोध करूंगा तो मेरे बेरोजगार का काम कैसे होगा। दोस्तों, एक सबसे बड़ा उदाहरण देना चाहूंगा आप लोगों को कि मुझे आज वो पल याद है जब लाठीचार्ज हुआ। आपको बताना चाहूंगा कि जो कहते हैं ना, हमने जो संघर्ष किया है वो सीना ठोक के किया है। चाहे जब हमारे मुकदमे दर्ज हुए, कौन कौन से मुकदमे दर्ज हुए पता है आपको? हमने पूर्व मंत्री को ताला लगा के 4 घंटे तक उसको घर में बंद कर दिया था। वो उसमें मुकदमे दर्ज हुए, उसमें 18 लोगों के मुकदमे दर्ज हुए थे, वो टीचर बने बाद में। इसके अलावा 34 लोगों के वो मुकदमे दर्ज हुए जो किसी पार्टी कार्यालय पे घेराव करके ताला लगा दिया और किसी पदाधिकारी को अंदर घुसने नहीं दिया। उसमें मुझे आज भी याद है 9 अक्टूबर 2015 को, जहां मेरे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, मेरे सिर फटा और 5 टाके आए। और इसके अलावा वर्तमान जो मुख्यमंत्री जी है, उनके खिलाफ प्रदर्शन करते हुए जुलाई 2013 में मुकदमा दर्ज हुआ। तो कई ऐसे मुकदमे दर्ज हुए। आज मैं हूं, मेरे मुकदमे पीसीसी के बाहर भी 25 नवंबर 2019 को दर्ज हुआ। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन जो 54 लोग थे, उसमें अधिकतर लोगों की, करीब 30 से 32 लोगों की नियुक्ति हो चुकी थी। उसमें एक व्यक्ति को तो नौकरी से निकाल दिया गया, रंजीत को, नागौर का निवासी है। इसके अलावा रामजीलाल चौधरी को ज्वाइनिंग नहीं दी गई, और ताराचंद को जो नियुक्ति मिली एक बार बार कर दिया, वो कोर्ट के माध्यम से वापस किया और उसका हटाने के लिए फिर नोटिस आ गया। दोस्तों, उनके परिवार की जो मैंने स्थिति देखी, उन अभ्यर्थियों की मैंने स्थिति देखी, वो रोते थे कि हमारी नौकरी हाथ से चली गई। दोस्त, एक तरफ संघर्ष करना, एक तरफ उनका भविष्य। उन लोगों से मैंने वादा किया था कि आपका संघर्ष, आपका नेतृत्व मैं कर रहा था। लाठीचार्ज हुआ, लाखों लोगों को फायदा हुआ। करीब 9 साल के संघर्ष के दौरान 2 से 2.5 लाख लोगों को नौकरियां मिली है हमारे संघर्ष के दौरान। लेकिन लाठीचार्ज, मुकदमा दर्ज कुछ लोगों को मिला। लेकिन उस दिन
जब जेल में गए वो पल देखे, मैंने शपथ लिया था कि जिन लोगों के मुकदमे दर्ज हुए उनके मुकदमे वापस होंगे, उनसे मैंने वादा किया था, वो शायद वो भी लाइव देख रहे होंगे, और उनसे मैंने वादा पूरा किया। तमाम मुकदमे 54 बेरोजगारों के मुकदमे वापस हो गए और इसमें से 32 कर्मचारी सरकारी कर्मचारी बन चुके हैं। ऐसे में दोस्तों उनके मुकदमे वापस होना, माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने आभार जताया, पुनः आभार जताऊंगा। कई लोग कहेंगे तो उपेंद्र यादव जी तो मुख्यमंत्री जी का आभार ही जताते हैं। भाई तुम लोग नहीं जाते हो, जो लोग ये जो आप लोगों को गुमराह करते हैं ना, उनकी सच्चाई मैं आपको बता दूं। इनसे कोई मिलता नहीं है, ये कहीं जा नहीं सकते, इनकी कोई सुनता नहीं है। जब एक स्थिति ये थी कि जब हम संघर्ष के दौरान हमारी नहीं सुनी जा रही थी, तो यही लोग आरोप लगाने की कोशिश करते थे कि उपेंद्र यादव की तो चलती नहीं है, न सीएम सुन रहा न मंत्री सुन रहा। जब हमारी बात मजबूती से हम उठा रहे हैं, सरकार हमारी बात पे ध्यान दे रही है, बेरोजगारों को राहत मिली है, ये तो सरकार से मिले हुए। अरे आरोप लगा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ मैं मिला हुआ हूं, मेरा बेरोजगार का काम होगा, मैं जिंदाबाद भी बोलूंगा, धन्यवाद भी बोलूंगा। जहां काम नहीं होगा वह विरोध भी करूंगा। जेल भी गया हूं, अनशन भी किया, लाठे भी खाई है और दिल्ली कूच भी कर रहे हैं। क्यों कूच कर रहे हैं? क्योंकि आज स्थिति जो मंत्री, चाहे चिकित्सा विभाग का मैं उदाहरण देना चाहूंगा, 2013 से एनएम जीएनएम बहन जो भाई बहन है, जो 4514 और 6719 पदों पर एनएम जीएनएम के पद हैं, जिनकी कमेटी 1 साल पहले बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट आज तक क्यों नहीं आई? आज तक उन लोगों को ज्वाइनिंग क्यों नहीं मिली? आज इतने पद खाली होने के बावजूद भी वो भटक रहे हैं। वह बहनें पूछ रहे हमें न्याय कब मिलेगा? मंत्री जी आपने आश्वासन दिया था, जहां मुख्यमंत्री जी को कई एमएलए ने अवगत करवाया, मुख्यमंत्री इस मामले में पॉजिटिव रहे, बोले कि हाँ हम रास्ता निकालेंगे और इनको न्याय देंगे। वहीं चिकित्सा मंत्री जी ने जाके कह दिया साहब ये भर्ती नहीं हो सकती है। मामला लगातार पॉजिटिव से नेगेटिव होता रहा, लेकिन इनको न्याय नहीं मिला। लेकिन इसके अलावा जो रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन हो, ईसीजी का मामला हो, प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2000 जो 18 की 1534 पदों का मामला हो, हर जगह जिस प्रकार जो फार्मासिस्ट वाला मामला हो और जो चिकित्सा विभाग की जो दुर्गति हुई है, इसके जिम्मेदार सीधे चिकित्सा मंत्री है। चिकित्सा मंत्री जी को अपनी जिम्मेदारी मानते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि आज बेरोजगार आक्रोशित है और इसका नुकसान राज्य सरकार के प्रभाव पड़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी कोरोना काल में अच्छा कार्य किया, उन्होंने 20 से 30 हजार लोगों को ज्वाइनिंग देने का काम किया। पहला राज्य था राजस्थान का, देश का पहला राज्य था राजस्थान, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने इतनी नौकरियां दी, उसका धन्यवाद हमने ज्ञापित किया है। मुझे पता है लोग बार बार उपेंद्र यादव कहते हैं कि वो धन्यवाद क्यों देते हैं। भैया मैं जाता हूं मिलने के लिए, जब मुख्यमंत्री कार्यालय भी मैं जाता हूं, जब उनकी बात रखता हूं, चाहे प्रयोगशाला सहायक हो, चाहे कृषि प्रेक्षक हो, चाहे महिला सुपरवाइजर हो, चाहे महिला आंगनबाड़ी हो, चाहे आपके जो पीटे जो एलडीसी भर्ती 2018 हो, सेकंड ग्रेड हो, तमाम लोगों को ज्वाइनिंग मिली है। कोर्ट में उलझे उन मामलों में कई जगह एडवोकेट जनरल को उन्होंने उतारा। चाहे आप गुड एकेडमी नियम हटाने का मामला हो, और जो ऊर्जा विभाग में कई सालों से जो सामान्य ज्ञान नहीं जोड़ा जा रहा था, उनका जोड़ने का मामला हो, लगातार बेरोजगारों को मुकदमे दर्ज होने का वापस लेने का मामला हो, लगातार उन्होंने हमारी मांगों को माना है। लेकिन जो आक्रोश है, जो बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम के तहत जो लोगों को मुझे ज्ञापन प्राप्त हुए, उसके बाद हमने निर्णय लिया कि हम दिल्ली कूच करेंगे। क्यों कूच करेंगे? क्योंकि दिल्ली इसलिए कूच करेंगे कि जो राहुल गांधी जी है, सोनिया गांधी जी है, प्रियंका गांधी जी है, जो उनके शीर्ष नेतृत्व है, क्योंकि हमने जब कांग्रेस सरकार को समर्थन दिया था तब राहुल गांधी जी से मेरी मुलाकात हुई थी, तो उन तक ये बात पहुंचाने के लिए, हजारों की संख्या में, बात नहीं पहुंचाने के लिए, बात मनवाने के लिए, क्योंकि जो लापरवाही और तानाशाही समाप्त हो और जो मुख्यमंत्री जी के निर्देशों की जो पालना नहीं हो रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 सितंबर को आदेश दिए थे कि बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, आज तक उन आदेश की पालना क्यों नहीं? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार, क्योंकि इस बात का आक्रोश है, इस बात का दुख है कि जब युवाओं के साथ गलत होता है तो दर्द दिल रोता है। अब आपको मैं 29 जनवरी की एक छोटी सी घटना बताना चाहूंगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से। मुझे आज भी याद है, एक कोचिंग संस्थान के बाहर 500 से ज्यादा विद्यार्थी इकट्ठे हुए। वो इसलिए गए थे कि कोचिंग संस्थान ने कहा कि आपकी फीस वापस देंगे, जिनके बैच फरवरी जनवरी के थे, और कुछ की फीस नहीं दे रहे थे, वो अपनी बात लेके पूछे। मुझे किसी का मैसेज आया कि यहाँ फीस नहीं दी जा रही, हमारे साथ गलत हो रहा है। मैं पूछा, कोचिंग संस्थान के मालिक से बात की, वो कह रहा है कि हाँ इसमें बीच का रास्ता निकाल रहे हैं, हम लोग बेरोजगारों को फीस देंगे। जब बातचीत हमारी चल रही थी, अचानक पुलिस वालों के द्वारा उन जो लड़के और लड़कियों को भगाना स्टार्ट कर दिया। मैं बाहर निकला जब मंदिर से देखा कि लड़कों को लाठियां लेके पुलिस वाले भगा रहे थे, और जिसके डिप्टी जो संजीव चौधरी है मानसरोवर के, वो खुद इसकी अगुवाई कर रहे थे। और जब उनको भगा रहे थे, मैंने किस लड़कों को लड़कियों को गिरते हुए देखा। जब मैं लड़कियों को उनको कहा कि आप चिंता मत करो, खड़े दिए, उसके बाद जो डिप्टी जो संजीव चौधरी जी मेरे साथ बदतमीजी की, तू तड़ाके जो कहना मेरे साथ बदतमीजी की, लेकिन मैंने सहन कर लिया, चलो उपेंद्र यादव के साथ कर लीजिए, लेकिन मेरे प्रदेश के बेरोजगार के साथ
बदतमीजी, गाली गलौज और ये दादागिरी सहन नहीं होने देंगे। इसके लिए मैंने मुख्यमंत्री जी को भी लेटर लिखा और 11 फरवरी को भी ये प्रमुखता से मांग उठाई जाएगी, जो मेरे बेरोजगारों से बदतमीजी, गाली गलौज करे उसको हटाया जाए। मेरा ऑफिस, मैं रहता हूं उनके इलाके में है, वो डिप्टी है, उनके इलाके में मैं रहता हूं, लेकिन सच्चाई के लिए चाहे जान चली जाए पीछे नहीं हटेंगे। आपने बदतमीजी की, मैंने देखा, मैं मेरे किसी बेरोजगार के साथ गाली गलौज और बदतमीजी नहीं होने दूंगा। आपको राज्य सरकार को हटाना ही पड़ेगा। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को आज लेटर भी लिखा है, उच्च अधिकारियों को शिकायत भी की है और 11 जो फरवरी को हम कूच कर रहे हैं, यह मुद्दा भी शामिल है कि इनको हटाया जाए, तुरंत हटाया जाए। आज उन बेरोजगारों के साथ बदसलूकी की, गाली गलौज की है, उनको दौड़ाया, लाठियां लेकर दौड़ा रहे थे। जो फीस लेने आए उनको दौड़ा रहे थे। उनकी क्या गलती थी? वो फीस लेने आए थे तो उनको दौड़ाने का उनका हक था। किस हक से वो दौड़ा रहे थे? तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, आने वाले समय किसी बेरोजगार के साथ गलत नहीं हो तो मुख्यमंत्री जी उनके खिलाफ कार्रवाई हो। ये हमारी मांग प्रमुखता के साथ रखी जाएगी। दोस्तों, एक चीज और मैं बता दूं कि मैं तमाम विषय को लेकर आपके बीच में आया हूं, मैं चर्चा सब पे करूंगा, लेकिन दोस्तों एक चीज और बता दूं कि हम सब मिलकर लड़ाई लड़ेंगे तो सिस्टम में सुधार होगा। क्योंकि दोस्तों सोशल मीडिया, मेरा कई बार मन ये करता है कि क्या सोशल मीडिया, क्या लाइव हूं, क्या वीडियो डालूं, क्योंकि लोग फर्जी आइडिया बनाकर ट्रोल करने का काम करते। लेकिन उपेंद्र यादव किसी के बाप से नहीं डरता, लड़ता है तो दिल खोल के लड़ता है। लेकिन ये जरूर है, ये लोग कहते हैं ना, कितना ही माहौल आप नेगेटिव बना लो, लेकिन आज राजस्थान में जो जिस प्रकार सोशल मीडिया पे जहां भी जो मेरे बेरोजगार साथियों का मान सम्मान मिला, जब मैं जिलों में जाता हूं, जब जिलों में मैं पहुंचा हूं, तो जितने लोग उमड़ते हैं, जितना मान सम्मान देते हैं, वास्तव में मुझे लगता है कि 9 साल में जो संघर्ष किया, जिसका परिणाम यह है। दोस्तों, आज कई लोगों ने मुहिम चलाई थी कि उपेंद्र यादव के जो ट्विटर है, फेसबुक है, अनफॉलो करो। आज 2,04,000 से ज्यादा ट्विटर पे लोग मुझसे जुड़े हैं और बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि वहां फैक्ट और सही सच्चाई के साथ हकीकत न्यूज उनको मिलती है। संघर्ष जो करते हैं धरातल पर उनको कार्य नजर आता है। तो दोस्तों, आप सब, क्योंकि आजकल मैं लाइव कम आता हूं, पोस्ट भी कम डाल पाता हूं, मैं सीधा ट्विटर पर ट्वीट करता रहता हूं, तो आप सभी साथी सीधे उपेंद्र यादव जो ट्विटर मेरा अकाउंट है उस पर जुड़ सकते हैं। 2,04,000 से ज्यादा फॉलोअर आप जुड़ सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर मैं ट्वीट के माध्यम से आप लोगों को सूचना देता रहता हूं। इसके अलावा दोस्तों, हाँ, जो परिणाम हमें कुछ दिनों में मिले हैं, दोस्तों, हम लोग 22 तारीख को आरपीएससी के बाहर गए थे। सेकंड ग्रेड भर्ती 2016 की जो सूची वेटिंग निकालने का मामला था, 2018 संस्कृत विभाग के जो दस्तावेज, जो उनकी सूची जो भेजनी थी, इसके अलावा स्कूल व्याख्याता के फॉर्म बीकानेर भेजने थे। दोस्तों, हमने प्रदर्शन किया। संस्कृत विभाग 2018 के अभ्यर्थियों के 2-3 दिन बाद ही प्रेशर, परिणाम, संघर्ष वो आपके सामने नजर आया। आरपीएससी को सूची जारी करनी पड़ी। हुई कि नहीं हुई? उसके बाद आपके फोरम भी बीकानेर पूछे। उसके बाद हमारा जो दौरा, जो हमारा संघर्ष, वो हमारा था फिर बीकानेर निदेशालय। वहां हम गए इकट्ठे, निदेशक महोदय जी से मिले। 49 दिन से जो धरना चल रहा था, जो हमारे पीटीआई भाई बहन थे, मोनू उनके साथी, वहां भोजराज, ये कई लोग 49 दिन से धरना दे रहे थे। उनसे मुलाकात की, उनके साथियों को अंदर ले गए, मुलाकात की, एक लेटर जारी करवाया। निदेशक मोदी जी से मेरे पहले दिन भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं इनका रास्ता निकाल रहा हूं, और अच्छे युवा हैं, आईएएस अधिकारी सुनते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक दिन। दोस्तों, राजस्थान के जो विद्यार्थी है और कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी यहाँ पर देखने को मिली है। दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपके लिए फ्री क्लासेस लेकर आया है। दोस्तों, प्रत्येक कंपटीशन एग्जाम की, जैसे कि रीड, पटवार और बाकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज, नोट्स और बाकी सभी कोर्सेज जो है वो फ्री अनअकैडमी लेकर आई है। दोस्तों, बहुत शानदार मौका है, आपको इसका फायदा उठाना चाहिए। जहां पर लोग हजारों रुपए खर्च करते हैं, वहां पर आपको फ्री के अंदर ये सारी चीजें उपलब्ध हो रही है। आपको सबसे पहले अनअकैडमी लर्निंग ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर या ईमेल से रजिस्टर्ड करना है। दोस्तों, रजिस्टर करने के बाद में आपको गोल में आरपीएससी चूज करना है, और स्टेट पीएससी के अंदर आपको वो आरपीएससी मिलेगा। और आरपीएससी चूज करने के बाद में दोस्तों, यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेज, क्विजेज और सभी चीजें फ्री में आपको देखने को मिलेगी। दोस्तों, आपको सिर्फ करना क्या है, फ्री लाइव क्लासेस के ऑप्शन पर जाना है, और फ्री लाइव क्लासेस के ऑप्शन पर जाने के बाद में आपके सामने सारे टेस्ट सीरीज, सारे नोट्स, सारे क्विज खुल जाएंगे, और आपको LETSMATH का रेफरल कोड यूज करते ही आपके सारे कोर्स जो है वो वहां पर एक्टिव हो जाएंगे, और आप जो है वो जी भर के जितने लाइव वीडियोस देखना चाहें, जितनी टेस्ट सीरीज देना चाहें, वो आप दे सकते हैं। दोस्तों, ऐसा मौका आप मत चूकिए, आप बिल्कुल उठाइए, क्योंकि अनअकैडमी दोस्तों आज भारत के अंदर अपना डंका बजा रही है। और जिसके फाउंडर जो है वो आपको जानकर खुशी होगी, जो राजस्थान के हैं और जयपुर के इसके फाउंडर है, जिन्होंने दोस्तों
अनअकैडमी पर शिक्षा देने के लिए जो है वो आईएएस की नौकरी तक छोड़ दी थी। इसलिए दोस्तों इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए, क्योंकि राजस्थान का ये जो ऐप है इसका फ़ायदा राजस्थान के सभी बेरोजगार उठा रहे हैं, और अगर आपने अभी तक नहीं उठाया है तो ज़रूर उठाइए। अभी अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और इस प्रकार की प्रोसेस है वहाँ पर फ़ायदा उठाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। पहले लेटर निकाल दिया था, आपसे बात होने के बाद ये लेटर की कॉपी मैं दे रहा हूं और इनकी ज्वाइनिंग जो इनकी सूची जारी हो जाएगी। दोस्तों उनका धरना समाप्त कराया उन 4 दिन। इसके अलावा उन्होंने ये कहा था कि 1 तारीख है, 1 तारीख को हम काउंसलिंग कैलेंडर जारी कर देंगे, 4, 5, 6 जो भी तारीख है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी और 10 के बाद 11 से कभी भी ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अब कैलेंडर आज रात तक पूरी संभावना अब हो गया, मुझे पता नहीं, मैं लाई हूं, या फिर कल तक आपका कैलेंडर जारी हो जाएगा और इसी महीने में आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तो वहां गए, कई परिणाम मिले। लगातार हम धरातल पे कार्य कर रहे हैं, हम कॉपी पेस्ट से बच कर रहते हैं, हम धरातल पे काम करना हमारी पसंद है। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा दोस्तों कि जो काम करे उसको धन्यवाद देना। अरे आप सोचिए, आपके लिए मैं रात दिन मेहनत करता रहूंगा, आपका मैंने कोई काम भी कर दिया, ठीक है, और फिर आप मेरे ऑफिस दोबारा आओगे, मेरा विरोध करोगे, तो मैं आपसे बात करूंगा क्या? काम हो, धन्यवाद देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने जो जो काम किए मुझे पता है, मैं जाता हूं ना आप लोगों के लिए, मेरे पास साहब प्लीज हाथ जोड़ता हूं, ये काम कर दीजिए, मेरी इज्जत का सवाल हो, काम होता है। आपने देखा होगा, इतिहास में पहली बार होगा शायद मेरे हिसाब से तो, रीट 2018 की 2 बार सूची आना। हालांकि 3500 परिवारों के लिए मैंने भला गया, रात दिन मेहनत करके, अपने दम पर, खुला कह रहा हूं, अपने दम पर, घमंड नहीं है, अपने दम पर, क्योंकि मुझे पता है कि मुख्यमंत्री जी ने एक विशेष उस निवेदन को स्वीकारा था। मुझे 22 नवंबर की वो दिन, वो तारीख याद है जब मुख्यमंत्री जी ने डायरेक्ट फोन किया था कि ये लिस्ट आनी चाहिए, क्योंकि लिस्ट अटक गई थी। लेकिन आज 3500 में से 35 लोग भी मुझसे मिलने नहीं आए, लेकिन फिर भी उन 3500 परिवारों की शुभकामनाएं कि वो खुश रहे, उनकी ज्वाइनिंग अब जल्दी हो जाएगी। अब मैंने पहले ही कह दिया था, पूरी चीजें बता दी थी, लेकिन लड़ झगड़ के आपके लिए सब कुछ करने की कोशिश की है और उसका परिणाम आपके सामने है। दोस्तों मामला लाइव काफी लंबा जाएगा, कई लोग हैं, लेकिन दोस्तों एक चीज और बताऊंगा मैं, कि जो लोग हैं ना, प्लीज उन लोगों से मेरा निवेदन है, जो करीब 1000 से ज्यादा लोग मेरे इस वीडियो को लाइव को अपने यूट्यूब चैनल पर चढ़ाते हैं, आप हेडिंग गलत मत दिया करो। उपेंद्र यादव ने बड़ी घोषणा की, ये कहा वो कहा, रीट नहीं होगी, रीट में ये होगा, अरे झूठ मत बोला करो। आप सीधा कह दिया करो कि मैं भी डाल रहा हूँ ना, क्या डाल रहा हूँ, मैं भी ये तो डाल रहा हूँ 11 तारीख के कूच को लेकर, दिल्ली कूच को लेकर आपसे संवाद कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, स्पष्ट डाला करो। आप डाल तो कुछ हो, निकलता कुछ है, गाली तुझे पड़ती है मुझे पड़ती है, भाई ऐसा मत किया करो। मैं आपके कॉपीराइट थोड़ी करता हूँ, फिर भी आप नहीं सुनते हो, तो कम से कम इस चीज का आप ध्यान रखें। और दूसरी बात, किसी को ये लगे कि ये झूठ डालते तो उपेंद्र यादव के नाम, मेरे नाम से मेरा खुद का यूट्यूब चैनल, आप सीधा जुड़ सकते हो, 75,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर, आप सीधा जुड़ सकते हो। दोस्तों हाँ, एनएमजीएनएम भर्ती 2013 की बहनों के लिए यही निर्देश है कि ये जो 11 फरवरी आपका भविष्य तय करेगी। मैं पहले भी जो शिक्षा विभाग की भी चर्चा की, मैंने चर्चा कर दिया है, तो इसलिए ये आपके लिए अंतिम मौका है। जितना मैं जान की बाजी लगानी पड़ी तो मैं लगाऊंगा, तो आप लोग एक बार, इस बार जितनी संख्या में आप लोगों को पूछना है, इस युद्ध की, इस लड़ाई के जो मेन सेनापति, जो मोर्चा पे जो अगुवाई करने वाले आप हो, और आपसे पहले जहां कुछ होगा मैं पहले होऊंगा, तो इसलिए आप लोग पहुंचे। जो पंचायत राज एलडीसी भर्ती के भी लगातार कॉल मैसेज आता है कि 2013 वाले, भाई आपका हर जगह सहयोग देता हूं, लेकिन आप अपने स्टैंड पे नहीं है, तो आते हो फिर गायब हो जाते हो, आते हो फिर गायब होता हो। कम से कम 11 फरवरी को हमने रखा है आर पार की लड़ाई के लिए। एक चीज और बता दूं आपको, एक चीज और बता दूं, शायद आज जो मैंने 11 फरवरी को फैसला किया है दिल्ली जाने का, मैं जो मेरा व्यक्तिगत माना जाए, मेरा मानना हो कि जहां तक जिस प्रकार जो लापरवाही अधिकारी, जो मंत्री भी कर रहे हैं, लोग दुखी है, मैंने जिलों में महसूस किया है। इसी को लेकर मैंने घोषणा की 11 फरवरी को दिल्ली को उछेरेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी तक जब जो मैंने बातें पूछाई, उन्होंने मेरी मांग मानी है, उन्होंने हर बात रखी है। ऐसे में लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी के खिलाफ क्यों नहीं बोलता, मैं नहीं बोलूंगा। उन्हीं जो हमारे मुखिया है, उन्हीं से आस है कि वो हमारी भर्तियों को पूरा करें। और जो आंदोलन भी मुख्यमंत्री जी तक उन तक बात पहुंचाने के लिए कि हाँ लोग दिल्ली जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, कारण क्या है, आक्रोश क्यों है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी से ही हमारी सारी मांगें पूरी करवानी है। और रही बात इस आंदोलन का परिणाम क्या होगा, आपने देखा होगा जो हमने आंदोलन के, उनका परिणाम भी सार्थक निकला है, इसका परिणाम आप सबको मिलेगा। एक ऐतिहासिक आंदोलन होगा। जो लोग ये देख रहे हैं क्या होगा, क्योंकि हम 4 लोगों के साथ दिल्ली कूच नहीं करते हैं, हमारी संख्या भी होगी, इतिहास भी रचा जाएगा और परिणाम भी सुगत मिलेगा। लेकिन जो आदमी इसमें जुड़ेगा, जो आदमी हमारे साथ आएगा, हालांकि रणनीति तय हो चुकी है, उसके लिए हम जी जान से संघर्ष करेंगे। 11 फरवरी को आपको आना है, क्योंकि कहां आना है, कितने बजे आना, वो मैं स्थान पर जाकर लाइव करके, लाइव के माध्यम से आप लोगों को मैं अवगत करवा दूंगा।
आयुर्वेद नर्सिंग भर्ती के भी लोग मुझे खूब मिले हैं 2013 वाले, 1005 वाले। दोस्तों आप भी पहुंचे। दोस्तों एक सबसे बड़ी बात मेरे दिल की पीड़ा है, जब मैं लोगों के चेहरे देखता हूं, जो मासूम चेहरे नजर आते हैं, वो आते हैं टेक्निकल हेल्पर के जो ITI किए रखे हैं जो स्टूडेंट हैं। दोस्तों आप रोजाना अखबार में देख रहे हो, मीडिया में देख रहे हो कि जेमिनल की भर्ती तो आने वाली है। हालांकि उसका सामान्य ज्ञान जोड़ने वाली जो मांग थी, सरकार ने हमारी मांग मानी है कि किस जो दिसंबर को हमने बड़ा आंदोलन किया उसका परिणाम मिला और इनका लेकिन जो टेक्निकल हेल्पर वाले जो उनकी विज्ञप्ति जारी होनी थी कि टेक्निकल हेल्पर की विज्ञप्ति जारी हो, एग्जाम ऑफलाइन हो, आयु सीमा में छूट दी जाए, परीक्षा केंद्र राजस्थान में, और जो इनका जो 2013 का जो पैटर्न था वो पैटर्न ही लागू हो, ये इनकी प्रमुख मांगे थी। अब ये हताश हो रहे हैं कि हमारी भर्ती की चर्चा ही नहीं हो पा रही और बोले कि मंत्री जी का भी ध्यान नहीं है, विभाग का भी ध्यान नहीं है। सच्चाई यही है, अभी तक कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ये भी दूसरी सच्चाई यही है कि 11 फरवरी के बाद सबका ध्यान भी आ जाएगा, आपकी विज्ञप्ति भी आएगी, आपके ऑफलाइन एग्जाम भी होगी, आपका परीक्षा केंद्र राजस्थान में भी होगा और पैटर्न 2013 वाला होगा और आयु में छूट मिलेगी। लेकिन इस बार करो या मरो, अधिक से अधिक संख्या में आप लोगों को पूछना है जिससे आपकी आवाज बुलंद हो और आपको न्याय मिले। मैंने विश्वास दिलाया था, आज फिर विश्वास दिला रहा हूं कि इस बार आपको न्याय मिलेगा। 21 तारीख को हमने 1 महीने का समय दिया था, आपकी आवाज पूछी थी, लेकिन अब परिणाम आपको मिलेगा। इसलिए ये किसी की बातों में नहीं आना, बस 11 फरवरी आपका भविष्य के लिए आपको घर से निकलना है। क्योंकि मुझे पता है ITI कौन करता है, एक गरीब किसान का बेटा। मैं उनके चेहरे पे आंसू देखता, मुझे 2-3 लोगों ने कहा कि भाई साहब हम आत्महत्या कर लेंगे। आपको आत्महत्या करने की जरूरत नहीं है, आपका भाई आपके साथ है, सीना ठोक के कहता है आप साथ आइए, आपको परिणाम आपका भाई देगा, आपकी भर्ती भी होगी और आपकी ये तमाम मांगे पूरी होगी। 11 फरवरी जरूर याद रखिए आप। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी है, आप एक चीज समझिए कि आपके कई लोगों को मुझे मैसेज आता है कि भाई साहब आप रीट करते, तो रीट का तो हो गया 2021 का, तो हमारा कंप्यूटर शिक्षक भर्ती। दोस्तों कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के लिए लगातार मैं प्रयास कर रहा हूं, मैं अधिकारियों से मिल रहा हूं, मुख्यमंत्री जी के अधिकारियों से मिल रहा हूं और जहां तक मुझे आश्वासन दिया गया है कि फरवरी में कंप्यूटर शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों को खुशखबरी मिल जाएगी। लेकिन विज्ञप्ति, सिलेबस ये चाहिए तो घर से आप 11 फरवरी को निकलिए। प्रेशर है, जो जिलों में युवा संवाद कार्यक्रम चल रहा है, सारे मैसेज, सारा दबाव सरकार तक पहुंच रहा है कि हाँ युवा आक्रोशित है, वो क्या चाहते हैं। तो कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, सिलेबस जारी हो और परीक्षा तिथि जारी हो। तो दोस्तों इस बार जिस प्रकार मैं कहता था कि रीट 2021 वालों को जल्द सफलता मिलेगी, उनको खुशियां मिली, आपको कह रहा हूं आपको भी खुशखबरी मिलेगी। हमारा संघर्ष कामयाब होगा, लगातार आपके साथ थे जब आपका कैडर भी नहीं बना था, और जल्द ही आपकी पदों की घोषणा होगी। कितने पदों पर आपकी वैकेंसी आ रही है, 7, 8, 9, 10 जो भी है, इतने पदों पर आपकी वैकेंसी जल्द ही घोषणा होगी, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। लेकिन हमें सिलेबस और विज्ञप्ति चाहिए, परीक्षा तिथि चाहिए। तो इसलिए 11 फरवरी आप याद रखें, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन इस बार आपको खुशियां जरूर मिलेगी, मैं वादा कर रहा हूं। 7 आपको आना है, खुशियां देने का वादा मेरा है। नई स्कूल व्याख्याता भर्ती के लिए भी दोस्तों अब जैसे मान लो फरवरी इनकी ज्वाइनिंग हो जाती है तो मार्च अप्रैल तक आपकी भी विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। स्कूल व्याख्याता भर्ती जो 3000 से 5000 पदों के लिए जो हम मांग कर रहे हैं कि पद बढ़ाए जाए, तो स्किल व्याख्याता वालों के लिए भी अच्छी खबर आएगी। दोस्तों पशुधन सहायक के भी मुझे ज्ञापन मिले थे, RS भर्ती की विज्ञप्ति भी आई, PTI की फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड की वैकेंसी आई, वो भी हम मांग कर रहे हैं। कृषि प्रेक्षक के जो अभी नए चेयरमैन साहब से मिलकर आए थे, हालांकि उनका कहना था, क्योंकि उनसे मिलने का उद्देश्य यही था कि परीक्षा भर्तियों का कैलेंडर जारी हो। जो पटवारी के लोग इंतजार कर रहे हैं कि हमारी एग्जाम कब होगी, कम से कम वो संशय दूर हो, वो बेरोजगार बिना चिंतित होकर तैयारी कर सके। जेई का पेपर रद्द हुआ, उसकी दोबारा एग्जाम कब होगी, स्टेनोग्राफर की किस तारीख को होगी कि नहीं, कई लोगों को मैसेज आते हैं। और इसके अलावा जो प्रतीक्षा सूची PTI की है, प्रयोगशाला सहायक की, वो जारी होना है। रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ECG, जो तमाम और चीजें और लोग, और जो एक और सूची जारी है, उन लोग परेशान है। तो इसका कैलेंडर जारी हो। तो उन्होंने एक बात कहा मेरे को, दूसरी बात फर्जी डिग्रियों को लेकर भी मैंने बोला, तो वो भी बोला मैंने, जो पेपर लीक प्रकरण, तो उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता है ईमानदारी से, पारदर्शिता के साथ काम हो। तो मेरा यही निवेदन है कि आज शायद सोमवार है, वर्किंग डे है, आपसे निवेदन है कि जल्द से जल्द आप कैलेंडर जारी करें। पटवारी की एग्जाम कब होगी, जेई का जो डिप्लोमा, जो जेई का पेपर रद्द हुआ था, और जेई का जो उसकी एग्जाम दोबारा कब होगी। इसके अलावा स्टेनोग्राफर 21 मार्च को, वो बताइए, मेरे हिसाब से 21 को होगी, लेकिन बताइए, लोग चिंतित है। इसके अलावा जो कृषि प्रेक्षक की विज्ञप्ति कब होगी, अभ्यर्थना पड़ी है, निकाल दीजिए, बेरोजगार दुखी है।
हालांकि 11 तारीख को हम बड़ा आंदोलन कर ही रहे हैं, इसलिए तो कर रहे हैं कि विज्ञप्तियां पड़ी है, अभ्यर्थना पड़ी है आपके पास, निकाल नहीं रहे। आरपीएससी में पड़ी है, यहाँ पड़ी है, आरपीएससी में एसआई की पड़ी है, आरएस वाली पड़ी है, तो निकाल तो दीजिए। बेरोजगार इंतजार करे, तैयारी करे, वो कम से कम उनको लक्ष्य तो मिले कि हमें तैयारी करनी है, हमें अपना भविष्य बनाना है, तो कम से कम निकालिए। डीएलबी की वो फायरमैन हो, सेफ्टी ऑफिसर हो, जेई की एग्जाम हो, ग्राम सेवक हो, तो वो भर्तियों की विज्ञप्तियां निकाल लिए, इसलिए वो अभ्यर्थनाएं पड़ी है, उनकी विज्ञप्तियां निकालिए। इसलिए हम बेरोजगार में आक्रोश है कि जल्द से जल्द विज्ञप्तियां निकालिए। इसलिए अध्यक्ष चेयरमैन महोदय जी आप बने हो तो एक्शन लीजिए, अब एक्शन लेने का समय आ गया है। इसके अलावा दोस्तों अधीनस्थ बोर्ड की जो लाइब्रेरियन और जो जेई डिप्लोमा का मामला है, अब अखबार में आज लाइब्रेरियन की भी आई है कि जालौर में कई लोगों को उन्होंने जो नोटिस जारी हुआ जो भी है, तो मेरा तो बार बार यही निवेदन है, मैं माननीय मुख्यमंत्री तक भी बात पूछाई है और उनसे भी निवेदन है मेरा, और नए चेयरमैन साहब से निवेदन है कि अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो होगा वो जल्द करिए, जांच चल रही है तो बताइए क्या हो रहा, परिणाम दीजिए, कम से कम हम दूसरी तैयारी तो कर पाए। यदि आपको लगता है कि इसमें गड़बड़ी हुआ तो रद्द करिए, तुरंत एक्शन लीजिए, लोग दूसरी तैयारी तो करें। और ये आपको लगता है कि कुछ नहीं हुआ तो वो परिणाम रिपोर्ट दीजिए, जिससे इनको ज्वाइनिंग तो मिली, आज असमंजस की स्थिति तो दूर है। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूं कि रिपोर्ट जल्द से जल्द एसओजी दे, जल्द से जल्द दे। और मेरे हिसाब से जो कई लोग मुझे ये मिल रहे हैं जो जेई डिप्लोमा के, कि उनके आंसर की जारी हो, तो अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन को आंसर की जारी कर देनी चाहिए। क्यों कर देनी चाहिए? कई लोग कहेंगे कि मैं इनका साथ दे रहा हूं, साथ नहीं दे रहा। यदि एसओजी की जांच, मेरे हिसाब से जहां तक मैंने पता किया तो अभी तक एसओजी की डिप्लोमा वाली कोई बात ही नहीं चल रही, जहां मैंने व्यक्तिगत पता किया। लेकिन कई लोग कह रहे हैं एसओजी जांच कर रही है, तो भैया जल्दी करिए। और यदि आंसर की जारी भी हो गई और उनको लगता है एसओजी को कि वास्तव में आउट हुआ है और ये लीक हुआ है, तो रद्द कर दिया। आंसर की जारी होने से थोड़ी हो जाता कि ज्वाइनिंग दे दी, लेकिन कम से कम आंसर की तो जारी करिए। कम से कम आपको लगे तो बाद में रद्द कर देना, लेकिन आंसर की जारी करनी चाहिए और जल्द से जल्द रिपोर्ट देनी चाहिए। दोस्तों एक चीज और है, कई लोग हैं, एक चीज और है, मैं 4 फरवरी को कोटा रहूंगा, 11 बजे मेजर ध्यानचंद जी जो मैदान स्टेडियम है वहां बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम। पहले लास्ट मैंने कहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा 4 तारीख को कोटा, 4 तारीख को मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, 11 बजे आप लोगों से बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम में मैं मौजूद रहूंगा, आप लोगों से मुलाकात करूंगा, आप लोगों से मिलूंगा, जो आप लोग हम सब मिलकर रणनीति जो 11 तारीख वाले आपको अवगत कराऊंगा, और जो लोग मिलना चाहे वो मुझे मिल सकते हैं। इसके अलावा 5 तारीख को बूंदी में आजाद पार्क में मीटिंग है सुबह 11 बजे, और फिर 6 फरवरी को अलवर कंपनी गार्डन में। इसके बाद 6 के बाद मैं फिर 11 के बाद आंदोलन के बाद पता नहीं मुलाकात हो पाई नहीं पाई, पता नहीं मुझे जेल में डाल दिया जाए, पता नहीं उस आंदोलन में क्या हो, कुचल दिया जाए, मार दिया जाए, कुछ भी हो, लेकिन इस बार आंदोलन बढ़ा है। तो मैं 6 फरवरी तक आप लोगों के बीच में, उसके बाद 7 तारीख से मैं बिजी हो जाऊंगा, शायद आप लोगों से मिल नहीं पाऊँ, लेकिन ये जरूर है जहां हमारा पड़ा होगा उस महास्थल से मैं लाइव आऊँगा, आपको समय बताऊंगा कहाँ कैसे आना, वो चीज़ आपको मैं अवगत करा दूंगा। लेकिन जो लोग, कई लोगों को कॉल मैसेज आते हैं, कल भी मैं 12 बजे ऑफिस रहूँगा, कल 2 है और 3 को 2 दिन यहाँ हूँ, 4 को कोटा, 5 को वहाँ बूंदी, 6 को अलवर हूँ। उसके बाद मैं सीधा मेरी रणनीति में लग जाऊंगा और उसी स्थान पे चला जाऊंगा, कैसे क्या करना वो मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। दोस्तों हाँ एक चीज और है, रीट 2021, जो लोग कह रहे हैं कि हमारी गलती हो गई फॉर्म भरने में, माता पिता के नाम में, वर्ष में, तो मेरी बात हुई माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारी से, मेरी खुद की बात हुई थी, उन्होंने कहा कि हम करेक्शन का समय देंगे, आवेदन के अंतिम तिथि के बाद करेक्शन का समय दिया जाएगा। तो नोट कर लीजिए, बार बार ये मुझे मैसेज मिल रहे हैं, जबकि मैंने ट्वीट कर दिया था, बता दिया था ट्वीट के माध्यम से, यूट्यूब चैनल पे भी डाल दिया था, फेसबुक पे डाल दिया था, फिर भी ये सवाल आते थे कि साहब मेरे से गलती हो गई, क्या होगा, तो उनको करेक्शन का मौका दिया जाएगा। देख लीजिए, जहां जहां आपको संकट आता है आपका भाई आपके साथ रहता है, जहां जहां दिक्कत आती है, ये जो क्या बोलते हैं चपड़गंजू, ये गायब हो जाते हैं, इनको तो पैसे कमाने से, बेवकूफ़ बनाने से मतलब है, लेकिन हमेशा आपके साथ रहूं, वेटेज कम करने का मामला हो, विज्ञप्ति जारी करवाने का मामला हो। लेकिन अब लगता है मुझे कि राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ बीएड बीएसटीसी और रीट के लिए नहीं है, बहुत कुछ कर लिया है, उसके बावजूद भी, इतना कुछ करने के बावजूद भी, जब आप लोगों को कमेंट और जो आप लोगों की गालियाँ जो आप सोशल मीडिया पर जब देने की कोशिश करते हैं, बुरा लगता है, बुरा लगता है। लेकिन मुझे ये भी है, जहां मिलता हूं मुझे कहते हैं कई लोग, बोले 2-4 अपवादों से क्यों घबराते हैं, हम लाखों लोग आपके साथ हैं, इसलिए फिर भी मैं आप लोगों से जुड़ा रहता हूं। अब दोस्तों एक चीज और बता दूं आपको, हालांकि जो बीएड बीएसटीसी विवाद था, इस मामले से मैं पहले दूर हो चुका था, लेकिन एक जानकारी आपको तो ये दी है गलती सुधार वाली, एक जानकारी और मैं दे रहा हूं कि अब जो कल जो सुनवाई है जयपुर हाई कोर्ट में, उसको ट्रांसफर कर दिया गया जोधपुर में। 5 फरवरी को सुनवाई होगी, सीजे साहब की बेंच में होगी, तो 5 फरवरी को सुनवाई होगी।
सुन लीजिए, विशेष सूचना 5 फरवरी को जोधपुर हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच में सीजे साहब की बेंच में सुनवाई होगी। यहाँ के केस भी जोधपुर ट्रांसफर कर दिए गए क्योंकि आज जोधपुर में सुनवाई थी। तो अब 5 फरवरी को ही रीट को लेकर निर्णय होगा। कई लोगों ने ज्ञापन दिया था कि ये परीक्षा की तिथि आगे बढ़ाई जाए, अभी तक सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया। 25 अप्रैल को एग्जाम होगा। अब 5 फरवरी को क्या होगा? तो दोस्तों एक चीज और बता दूं, स्पष्ट कह दूं, मैंने पहले भी कहा था, पहला मैसेज बीएड वालों के लिए, दूसरा बीएसटीसी वालों के लिए। बीएड वालों के लिए ये है कि जो लोग कह रहे हैं ना कि याचिकाकर्ताओं को लिया जाएगा, वो आपको डर का खेल करके आपको डरा रहे हैं। मैं कह रहा हूं मेरा वीडियो रखना, या तो वो कहेगा कि सबको इनको बिठाया जाए, अंतरिम आदेश आपको बिठाने का आदेश देंगे, एग्जाम में लिया जाए, आप लोगों को कहेंगे, ठीक है, तो वो सबके लिए देंगे, याचिकाकर्ताओं के लिए देंगे। जिनके पास पैसे नहीं है, मान लीजिए, क्या वो नहीं बैठेगा? जब बीएड को बिठाने का निर्णय करेगा कि बीएड डिग्रीधारी को बिठाएंगे, तो ये तय कहेंगे राकेश को बिठा दो और काड़ू को मत बिठाओ, ये थोड़ी कहेंगे यार, सोचिए आप। और मान लीजिए 1% कह भी देते हैं, 1% कह भी देते हैं, तो भाई साहब आप लोग 200-200 रुपए, यानी कि एक कागज लगेगा, एप्लीकेशन लगेगी, उसको जजमेंट की कॉपी से, और सारे लोग 200-300 रुपए खर्चा आएगा, सब लोग एक साथ लगा के उसकी अनुमति मिल जाएगी, एक दिन दूसरे दिन। लेकिन ऐसी स्थिति नहीं होगी, सबको मौका मिलेगा। इसलिए आप इन चीजों से बचिए कि 2-2 हजार रुपए इनसे बचिए, आप मौका मिलेगा तो सबको मिलेगा। रही बात इस बार, अधिकतर लोग जो लेवल 2 के हैं वो काफी सालों से लेवल 2 की तैयारी कर रहे हैं। लेवल फर्स्ट में बिठा भी दिया गया, तो वो लोग लेवल 2 की देंगे, तो फर्स्ट वाले आपके पास अच्छा मौका, तैयारी करिए। आप लेवल 2 में भी भर सकते हो, जो स्नातक कर रखे हैं बीएसटीसी के साथ, वो लेवल 2 में भी आप फॉर्म भर सकते हो। इसके अलावा दोस्तों 5 फरवरी को क्या होगा? दोस्तों एक चीज और बता दूं, मेरा जहां तक मानना है कि 5 फरवरी को जो सुनवाई होगी सीजे साहब की बेंच में की, तो कहीं ना कहीं इसमें फाइनल सुनवाई हो सकती है। इसमें जो एनसीटी जो कहा, इनको कंसिडर करने के लिए कहा, विचार किया जाए कहा, उसके अलग अलग अर्थ निकले, इंग्लिश में अलग निकल रहा है, हिंदी में अलग निकल रहा है। अब अधिकतर कोर्ट इंग्लिश वाली चीज को मानते हैं। अब बात ऐसी है कि जैसे हरियाणा हाईकोर्ट का भी लोग उदाहरण दे रहे हैं, बिठाया, अंतरिम बिठाया, तो दोस्तों बीएड वालों को बिठाया जाता है, मान लो इनको बिठा लिया जाए, लेकिन वहां लड़ाई होगी प्राथमिकता को लेकर, कि जो पटना हाईकोर्ट में कहा उसको लेकर कहा, जो भी है अब निर्णय कोर्ट को करना है। किसी भी पक्ष में मैंने पहले स्पष्ट कर दिया था कि भैया, मैं, कई लोग चैलेंज देकर ये भी कहते हैं कि भाई साहब उपेंद्र यादव पीछे हट गया। मैं आज पुनः कह रहा हूँ, मैं मेरे भाइयों के लिए, मेरे बेरोजगारों के लिए पीछे हटा हूँ कि मेरी ये रीट भर्ती टाइम पे हो, किसी को भी नौकरी मिले, या बीएड बीएसटीसी मेरे भाई बहन है, दोनों एक, किसी के बाप से डरता नहीं। आज तक तुम लोग खुद की भर्ती नहीं करा पाए, किसकी कराएंगे। लेकिन ये जरूर है कि अब रीट से जरूर मेरा मन भर चुका है। अब लड़ते रहो, एग्जाम देते रहो, क्या करना मैं तो आपको अवगत करा रहा हूँ लास्ट बार रीट वाली तुम्हारा, क्योंकि अब 5 फरवरी को एक चीज है कि जो आपकी जो फरवरी अंतिम तिथि बता रहे हैं आवेदन की, ऐसे में न्यायालय ने यह कह दिया इनको बिठाना है, तो आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ सकती है। और आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ेगी तो सेंटर भी बढ़ेंगे, आपको पता है, सेंटर बढ़ेंगे तो पेपर भी बढ़ेंगे, आवेदन बढ़ेंगे। तो ऐसे में राज्य सरकार को आवेदन प्रक्रिया की तिथि को लेकर, परीक्षा तिथि को लेकर पुनः विचार करना पड़ सकता है। लेकिन अब यह मत कह देना बिग ब्रेकिंग न्यूज, उपेंद्र यादव ने कहा 25 अप्रैल को एग्जाम नहीं होगी। नहीं, अभी यह भविष्य के गर्भ में है कि न्यायालय क्या कहता है। न्यायालय कह दे नहीं भी बैठे, न्यायालय यह भी कह दे कि बिठाया जाए, तो बिठाया जाए तो वो कहेंगे कि लाखों लोग अभ्यर्थी आवेदन करेंगे, तो 3 दिन में कैसे आवेदन कर पाएंगे। तो ऐसे में आवेदन प्रक्रिया की तिथि बढ़ सकती है, और उसके बाद सरकार निर्णय लेगी 25 अप्रैल को लेकर भी, तो वो भविष्य में क्या होगा। लेकिन जो 5 अप्रैल को मेरे को लगता है फाइनल डिसीजन हो सकता है, या इनको बिठाने के आदेश हो सकते हैं। लेकिन साथ में वो प्राथमिकता वाली होगी, किसको प्राथमिकता मिलेगी, बीएसटीसी को प्राथमिकता मिलेगी या बीएड वालों को उनको फाइनल नियुक्ति में लिया जाएगा, ये तय न्यायालय करेगा। और न्यायालय जो भी निर्णय देगा सबको सर्वमान्य होगा। अब हमें इंतजार करना होगा 5 फरवरी का। लेकिन ये जरूर है कि जहां तक मेरा मानना है कि 5 फरवरी को यदि इनको शामिल करने का निर्णय दिया जाता है, मान लीजिए, तो कहने के आवेदन प्रक्रिया में तारीख बढ़ सकती है। लेकिन अब ये चीज फाइनल मत मानिए, व्यक्तिगत मेरी राय है, फाइनल तो न्यायालय करेगा 5 फरवरी को। अब 5 को जोधपुर हाईकोर्ट से फाइनल होना है, और तारीख भी अब 5 के बाद ही तय हो पाएगा कि 25 अप्रैल की आवेदन प्रक्रिया की क्या होगा। 5 के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। लेकिन यह जरूर है कि आप लोग अपनी तैयारी जारी रखें, किसी के बेखाव में नहीं आना, आप जारी रखें। हाँ, ये जो बता देना, उपेंद्र यादव वो बंदा है, वो गाली है, बुराई सुन के, फिर भी जब आप मुझे याद करोगे तो आपके साथ खड़ा रहूंगा। आज एक बड़ा उदाहरण देखने को मिला, आप मेरी
फेसबुक और ट्विटर पे जाके देखना, मैं शायद फेसबुक ने नहीं डाला, ट्विटर पे देखना, 2016 साइंस मैथ की जो अभ्यर्थी, जो लोग अब आप लोगों को गुमराह करे ना, वो खुद 2016 का अभ्यर्थी है, उसके नाम से भी अच्छी का लगी हुई है। वो आज तक खुद की भर्ती पूरी नहीं करा पाए, उसके साथ जितने लोग उनको पैसे दिए थे वो आज मेरे पास आके बता रहे थे भाई साहब हमने इतने पैसे दे दिए, हमने ये दे दिया, हमारे साथ धोखा हो गया। वो मेरे पास आए, जब उनकी पीड़ा मैंने सुनी, जब हकीकत का पता चला तो मुझे बुरा लगा। वो भी बीएड वाले अभ्यर्थी थे, लेवल 2 के थे। 927 में 877 पोस्ट आज भी खाली है 2016 में। उनको विश्वास दिलाया जितनी मदद होगी मैं आपकी मदद करूंगा। आप बेरोजगार संघ कार्यालय आए, आप मेरे पास आए हो, मैं हर बेरोजगार के साथ हूँ, जितनी मदद होगी मैं करूंगा। पवन जी, अशोक जी और 4-5 लोग और थे जो भी मेरे पास आए थे, उनके जो और संख्या तो 50-60 लोग थी, लेकिन जो मेन लीडर थे वो मेरे पास है, बात रखी। तो मैं जितनी मदद होगी आप लोगों की मदद करूंगा। लेकिन ये 5 फरवरी को पता चल पाया। लेकिन यूट्यूब वालों कुछ मत डाल देना कि आगे बढ़ेगी वो बढ़ेगी, ये केवल आशंका और मैंने व्यक्तिगत राय दी है। 5 फरवरी को पता चलेगा, 5 फरवरी का इंतजार करो। लेकिन जो तैयारी करने वाले हैं वो तैयारी अपनी यथावत जारी रखें। हाँ, एक चीज और आ रही है, मुझे एक शिकायत और मिली थी कि जो आगे पीछे फॉर्म बनने वाली, और मुझे एक लेटर मिला बाड़मेर में, कई शिक्षक ऐसे लगे हुए हैं। मेरे पास एक लेटर है, गुप्त लेटर है, उसने भेजा है कि भैया जब एग्जाम दी तो आधार कार्ड में फोटो वहां चेंज करवा कर फोटो दूसरे लगी या नौकरी दूसरे करे। उन्होंने मुझे बाकायदा उनका किस स्कूल में पोस्टिंग है और क्या नाम है सारी डिटेल भेजी है। मैं एसओजी को भेजूंगा वो चीजें। बाड़मेर की शिकायत मिली है। इसके अलावा जो फॉर्म आगे पीछे वाली मैंने शिकायत जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अधिकारियों को मैंने फोन पे मेरी बात हुई, मैंने शिकायत की तो उन्होंने कहा कि इसका हम निस्तारण करने, हम इसमें कुछ ना कुछ वो तरीके से करें। उन्होंने मुझे बताया था जो मैं आपको बता नहीं सकता, लेकिन उन्होंने दोनों चीजों को लगाया था। गलती सुधार के लिए भी मौका दिया जाएगा और इसके अलावा जो फॉर्म आगे पीछे वालों का भी उन्होंने निस्तारण कर दिया, मुझे बताया था इस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों मैंने दोनों चीजें आप लोगों की वहां पूछा दी। दोस्तों इसके अलावा मेरा ये जो 11 फरवरी को दोस्तों देखो मांग पत्र में जितनी मांगे हैं, इसके अलावा एक चीज और मानी जाएगी, मैं बता दूं। इसके अलावा 11 फरवरी को वहां जाने के बाद भी मांग पत्र हमारा दोबारा से तैयार होगा। अभी तो आप लोगों ने मुझे मांग पत्र दिया हुआ है, इसके अलावा वहां मांग पत्र तैयार होगा कि सबसे ज्यादा संख्या के अनुसार, फर्स्ट ये संख्या है इनकी, सेकंड इनकी, थर्ड इनकी, उनके अनुसार हमारा मांग पत्र बनेगा। हालांकि यह है कि मांग पत्र के साथ साथ जब वार्ता होगी तो एक भर्ती का एक प्रतिनिधि जाएगा, वो भी संख्या के अनुसार कि जितने लोगों वहां, क्योंकि इस बार मैं चाहता हूं कि मेरा बेरोजगार खुद डायरेक्ट जाके बात करे, उपेंद्र यादव की आवश्यकता नहीं है, वो जाके खुद बात करे कि मेरी भर्ती क्यों नहीं हो रही। तो इस बार ऐतिहासिक आंदोलन है। तो दोस्तों जिन भर्ती का नाम नहीं लूं तो प्लीज गाली मत देना यार। मेरे पास वो आपकी मांगे जो आपने मांग पत्र दिया मेरे पास सुरक्षित है, वो मांग पत्र में शामिल है। आपकी मांगों के लिए जी जान से लड़ाई हम लोग 11 फरवरी को लड़ेंगे। बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त हो, ये सबसे बड़ा मुद्दा है, हम सबको मिलकर इसको लड़ना चाहिए। इसलिए बाहरी राज्य का कोटा समाप्त हो। लगातार आप लोग कहते हैं उपेंद्र जी आप भूल गए बाहरी राज्य का कोटा। अरे भाई मैं नहीं भूला, आपका साथ नहीं मिलता, निकलिए घर से, चलिए 11 फरवरी को। कैसे कम नहीं होता बाहरी राज्य का कोटा, साथ तो आपको देना होगा। नहीं मेरी तो पटवारी आ जाए भाई, मेरी रीट हो जाए भाई, मेरी स्टोन हो जाए, मेरी ये भर्ती हो जाए, ये भूल जाते हैं कि बाहरी राज्य का कोटा कम हो जाए तो किसको फायदा होगा। बीएसटीसी बीएड विवाद होगा, बीएड वाला बीएसटीसी को गाली देगा, बीएसटीसी वाला बीएड को देगा, देख लूंगा। अरे देखना है तो बाहरी राज्य का कोटा समाप्त करिए, वो हमारी हित में है ना, वो करिए ना। मैं चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, सारे सबूत में लेके आया, संघर्ष में कर रहा हूं, कॉपी पेस्ट करने वाले बहुत आ जाएंगे। बाहरी राज्य को कोटा कम करो, बाहरी राज्य कोटा। अरे तुझे एबीसीडी का पता है क्या? वो साथ नहीं देंगे, लेकिन आप सबको साथ देना होगा। 11 फरवरी को निकलिए, बाहर राज्य को कोटा तब समाप्त होगा जब हम हजारों की संख्या में इस आंदोलन को सफल कर पाएंगे। पेपर लीक प्रकरण के लिए भी हम लगातार आवाज उठा रहे हैं कि एक सिस्टम कायम किया जाए, एक सिस्टम कायम किया जाए। मैंने हर जगह बोला है कि जिस प्रकार 100 नंबर पे कोई भी फोन करता है कि भाई साहब यहां त्रिवेणीनगर बत्ती जो बत्ती है यहां पे कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई घटना होगी, चोरी होगी, तो 100 नंबर से फोन करते पुलिस आ जाती है या मानसून हो गई। हमने ये कहा है कि कमेटी का गठन किया जाए जिसमें आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे रिटायर्ड जज हो, एक सख्त कमेटी बनाई जाए और उसके हेल्पलाइन नंबर होना चाहिए। उसमें कह दिए भाई जो झूठी सूचना देगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यदि किसी सेंटर पर गड़बड़ हो रही तो कोई डायरेक्ट फोन मिला सकता है, साहब यहां इस सेंटर पर गड़बड़ है, तो वो उस पर छापा मारने की कार्रवाई करेगा। जिस प्रकार मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ बाड़मेर से, मेरे कार्यालय में आया। इसके अलावा पहले बांसवाड़ा से एक गुप्त लेटर मिला था कि ये लोग फर्जी डिग्री देने का काम कर रहे हैं, तो वो लेटर वहां जाए और उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और कई बार ऑडियो वायरल होते हैं कि साहब 10 लाख 5 लाख में पेपर, तो कोई भी व्यक्ति सीधा फोन कर सकते हैं, साहब मैं रामनिवास बोल रहा हूं, साहब ये शिकायत मिली है यहाँ पेपर, तो वो उसके फोन सर्विलांस पे डाला जाए। परीक्षा से पहले इन गिरोह को पकड़ा जाए। तो एक हेल्पलाइन नंबर जारी हो, कमेटी बने जिससे पारदर्शिता के साथ एग्जाम हो और बेरोजगार को विश्वास है। तो कमेटी बननी चाहिए। सोचिए, सही है कह रहा हूं गलत बताइए, आप बताइए,
सही कह रहा हूं ना, इसलिए कमेटी बननी चाहिए। बेरोजगार आयोग भी बनना चाहिए, मैंने पहले बता दिया था, इसको लंबे चौड़े शब्दों में नहीं कहूंगा, बेरोजगार आयोग बनना चाहिए। मेरा बेरोजगार अपनी बात जान सके कि मेरी भर्ती क्यों नहीं हो रही, एग्जाम क्यों नहीं हो रहा, परिणाम क्या। बेरोजगार आयोग भी जल्द से जल्द बनना चाहिए, जिससे बेरोजगार आयोग बने तो मेरे बेरोजगारों को न्याय मिल सके, अपनी बात रख सके। जिस दिन बेरोजगार आयोग बनेगा उस दिन राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ हमेशा के लिए समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं होगी। मेरा बेरोजगार डायरेक्ट जाके वहां बात रख सके। लेकिन पुणे में दोबारा बता दूं, मेरे बेरोजगार जो साथी हैं, आज उनकी पीड़ा मैं देखता हूं ना, कार्यालय में बैठता हूं, कभी 50 कभी 100 लोग आते हैं। जब जिलों में जाता हूं, जब मैं उनके चेहरा देखता हूं, जब उनकी माला और सापा जब मेरे सिर पे होता है, तो मैं वो वजन मुझे लगता है, वो खुशियां, जब वो खुशियां 2 पल की मिलती है कि हाँ मुझे मान सम्मान दे रहे, लेकिन दिल में ख्याल चलता है कि यार इनको मैं न्याय कैसे दिलाऊं। दिल में है कि इस बार मैं मेरी जान भी दाव पे लगानी पड़े तो लगाऊं, लेकिन इन लोगों को न्याय मिले। लेकिन दिल में वो ख्याल भी चलता है, कई बार रात को भी मैं सोचता रहता हूँ यार 11 को कैसे क्या करना है, प्लानिंग रणनीति कहाँ से क्या करना है, खाना पीना रहना, लेकिन वो सारी रणनीति हम तैयार कर चुके हैं। इस बार बहुत बेहतरीन और ऐतिहासिक होगा। पेपर लीक प्रकरण मैंने आपको बताया, यूपीएससी की तर्ज पर राजस्थान की भर्ती परीक्षा का कैलेंडर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अरे यूपीएससी में कोई शिकायतें नहीं आती, यहाँ भी होना चाहिए ना भाई। कभी प्रश्न डिलीट हो गए भाई साहब, 15 क्वेश्चन गलत, अरे भाई इसके खिलाफ कार्रवाई की, अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करिए, क्यों डिलीट हो जाएंगे। तो ये चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। दोस्तों उपचुनाव में हम 4 जगह प्रत्याशी उतार रहे हैं, जिसको सहाड़ा, राजसमंद, सुजानगढ़ और उदयपुर वल्लभनगर, जहां कोई प्रत्याशी मेरे बेरोजगार साथी चुनाव लड़ना चाहे तो लड़ सकते। हमने जो हमारे पीसीसी चीफ है, उनके बुआ जी के लड़के हैं, उनको प्रभारी बनाया है हमने, कहाँ पे, सुजानगढ़ में। वो कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार को न्याय मिलना चाहिए। उनको दिनेश जी हैं डिडोरिया, उनकी वाइफ गीता डिडोरिया 2012 की वो अभ्यर्थी है, अधिक अंक वाली है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है। इन साथियों के संपर्क में, मेरे संपर्क में पंकज जी भी हैं, ओम प्रकाश जी भी है, रामनिया जी, कई लोग संपर्क में हैं और श्याम भी है। तो मैं जितनी मदद होगी आप लोगों को मदद करूंगा, लेकिन आपका परिणाम जल्द मिलेगा। रणनीति आपको रणनीति मैंने बताई थी, लेकिन इसमें प्रत्याशी घोषणा भी करेंगे। चुनाव इस बार बेरोजगार भी लड़ेंगे, उपेंद्र यादव नहीं होगा, 4 प्रत्याशी मेरे बेरोजगार साथी होंगे। अपनी ताकत दिखाने का अब समय आ गया है। 2012 वाले मामले में जितनी मदद हो मैं करूंगा। भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी हो, भाई साहब भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी होना चाहिए ना, बन जाए कौन सी भर्ती कब होगी, कैलेंडर जारी होना अति आवश्यक है, ये हमारी मांग है। मानसोर डिप्टी वाली मैंने बात बताई दी थी। हालांकि एक चीज और बता दूं कि जितनी भर्ती परीक्षा है बायोमेट्रिक यानी फिंगरप्रिंट के माध्यम से परीक्षा केंद्र में फिंगरप्रिंट यानी कि थंब लगे, अंदर हो वापस आए तो थंब वापस लगना चाहिए, यानी कि बायोमेट्रिक वाला सिस्टम हर भर्ती परीक्षा में होना चाहिए। और हर भर्ती परीक्षा की जो परीक्षा केंद्र उनकी वीडियोग्राफी भी होनी चाहिए, जिस प्रकार चुनाव में होती है, ये चीज भी करनी चाहिए पारदर्शिता लाने के लिए। दोस्तों एक चीज, राजस्थान पुलिस 2018 की जो 1600 पदों के वेटिंग वाला मामला, भाई देखो एक चीज बता दूं, चाहे राजस्थान पुलिस 2018 हो, रीड 2016 साइंस मैथ वाले आ जाए वो हो, चाहे अंग्रेजी वाले हो, 2017 संस्कृत विभाग वाले हो, सूचना सहायक वाले हो, जूनियर अकाउंटेंट वाले हो, 2000 पीटीआई वाले हो, प्रयोगशाला सहायक वाले हो, जितनी एक और सूची का इंतजार कर रहे हैं। दोस्तों अलग अलग लड़ नहीं सकते, 11 फरवरी को हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। इस बार लड़ाई लड़ रहे हैं, इस बार हम चाहते हैं कि कुछ नतीजा निकले, हम सब मिलकर इस लड़ाई को जीतना चाहते हैं। तो 11 फरवरी को आप ध्यान रखें। मुझे जितनी हर व्यक्ति हर बेरोजगार की पीड़ा मुझे पता है, मैं कोशिश करूंगा मेरे प्रदेश के हर बेरोजगार को न्याय मिले, तो आपकी बात मैं मजबूती से 11 फरवरी को रखूंगा। दोस्तों फार्मासिस्ट के भी मुझे हर जगह ज्ञापन मिले, ये भी 11 फरवरी को हम बात रखेंगे कि जो एग्जाम को लेकर कई लोग मुझे ज्ञापन दे रहे हैं। रेडियोग्राफर, ईसीजी, प्रयोगशाला सहायक, पटवारी, ये सब पे मैंने चर्चा कर चुका हूँ, ये चीज भी देखें। दोस्तों एक चीज, मोटर वाहन और आईएन के रिजल्ट को लेकर दोस्तों कैबिनेट की मीटिंग बार बार स्थगित हुई, क्योंकि आपका जो अनुमोदन होना है, जो नियमों संशोधन हुआ है, तो वो कैबिनेट की मीटिंग में अप्रूवल होने के बाद आपकी जो आईएन का परिणाम भी जारी होना, मोटर वाहन की उपनिरीक्षक की विज्ञप्ति जारी होनी है। कैबिनेट की मीटिंग में दोनों को रूल्स में संशोधन को हरी झंडी मिल जाएगी। अब इंतजार मुझे भी है कैबिनेट की मीटिंग कब होगी, तो उस मीटिंग में आपको हरी झंडी मिलेगी। सेकंड ग्रेड 2016 के लोग आज धरने पे बैठे हैं, अजमेर गए थे, तो जो एसएस के अलावा और विषय की उनकी एक और सूची जारी है, 2016 में पद खाली है, तो उनको मेरा पूरा समर्थन है। मैं उस दिन भी आवाज़ उठाई थी, आगे भी जब मुझे समय मिलेगा तो आपकी बीच में जरूर आऊँगा और 11 फरवरी को आपकी आवाज़ उठाऊंगा। सेकंड ग्रेड 2016 18 वाला जो मैंने कहा था फरवरी में, उन्होंने कहा है निदेशक मोदी जी ने कहा फरवरी में 2018 की जो वेटिंग जो रिसपल जो है ना, पिकअप जो भी है ना, वो सूची आपकी जारी हो जाएगी। इसको व्याख्या और जोनिंग हो जाएगी। जो 700 पदों का परिणाम जो 14% की जो मांग कर रहे हैं,
2018 की जो 5,000 के बाद जो एमपीसी AWS के वो भी मांग में 11 तारीख को रखूंगा। SI भर्ती 2016 में 227 पद कम की गई, वो मांग भी मैं 11 तारीख को रखूंगा। आप सभी साथी इसमें सहयोग करें। एक जो मामला है कि एग्रीकल्चर की जो जेट की जो प्रवेश परीक्षा होती है उसमें 2,500 से 3,000 कितने होते भाई, 2,800 के करीब एक बेरोजगार जो 2,800, शायद मुझे लगता है कि राजस्थान के देश में सबसे ज्यादा फीस होगी। तो इस फीस में राहत मिले, इनकी भी मांग हम मजबूती से रखेंगे। जो एग्रीकल्चर एसोसिएशन बनी है हनुमान चौधरी जो मुझसे जुड़े हुए हैं, उनकी मांग मुझे टोंक में मिली थी, तो उनकी जेट की परीक्षा जो शुल्क है वो कम से कम किया जाए, ये मांग भी हम मजबूती से रखें। छात्रावास अधीक्षक को लेकर जो प्रकाश चौधरी लगातार मुझे कहते हैं कि मेरी मांग नहीं उठाते, तो 159 पदों पर इस सूची जारी हो कि अधीनस्थ बोर्ड के द्वारा जारी की गई है और अभी तक विभाग द्वारा ज्वाइनिंग हुई, वो भी 11 तारीख को होंगे। दोस्तों पटवारी राजस्थान पुलिस भर्ती पे 5 तारीख को सुनवाई है। जो लोग इंतजार कर रहे थे कि इसमें स्टेट है, इस संबंध में कुछ लोग मुझसे मिले भी थे। मैंने संबंधित जो सरकारी एडवोकेट से बात की थी, उन्होंने कहा कि 5 को फाइनल सुनवाई है, हो सके तो 5 तारीख को रोक हट जाए। तो दोस्तों 5 तारीख को मेरी जितनी मदद होगी मैं आप लोगों को करता हूँ। मैंने सरकारी एडवोकेट से बात की, उनके सामने बात की, उन्होंने कहा कि 5 को इस मामले में फाइनल सुनवाई है। दोस्तों 2018 रीट जो उनकी, तो देखो अब लेवल फर्स्ट पे भी जल्दी ही स्टे हट जाएगा, जल्द ही। उस दिन भी मैं निदेशक महोदय जी के सामने उनकी बात मजबूती से रखी थी, उन्होंने बताया किस कारण से आ गया, लेकिन वो कह रहे हैं कि जल्दी स्टे हट जाएंगे और 2018 लेवल 2 पे कोई स्टे नहीं। तो आपको शुभकामनाएं, जिन लोगों को ज्वाइनिंग आप लोगों को मिल रही है। मैंने तो देखो आपसे वादा किया था, वो वादा पूरा किया है, अब वादा और लोगों से पूरा करने का समय आ गया है। दोस्तों काफी समय मुझे लाइव हो गया, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कुछ बातें नहीं भूल जाऊँ तो मुझे गाली नहीं पड़े, लेकिन इतना जरूर है कि आप लोगों का प्यार और मान सम्मान जो मुझे मिल रहा है, मैं इस चीज से मुझे उत्साह मिलता है, ताकत मिलती है। छछुंदरों से चपड़गंजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, लड़ाई लड़ता हूं सीना ठोक के, आप लोगों का सहयोग मेरे साथ है। और युवाओं की ताकत क्या होती है, वो 11 फरवरी को हम सब मिलकर पूरे देश को बताएंगे कि युवा जब जब जागा है तो बहुत कुछ हुआ है। लेकिन इतना जरूर है कि जो लापरवाही है, जो सिस्टम को लेकर हम लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकारें कोई सी भी हो, हम चाहते हैं सिस्टम में सुधार हो, मेरे प्रदेश के बेरोजगार को रोजगार मिले। तो इसको लेकर हमारी लड़ाई जारी है। मैं एक बार मोबाइल में भी देख लेता हूं किसी का क्या हो, कोई मैसेज। लाइव में देख लेता हूं एक बार, हालांकि मेरा काफी लाइव हो गया। देखो किसी की मांग मैं भूल जाऊं तो प्लीज गलत मत सोचना, मांग पत्र में शामिल है। बस आपको 11 तारीख को पहुंचना है, हम सब मिलकर इस लड़ाई को लड़ेंगे भी और जीतेंगे भी। आपके बीच में मैं आता रहता हूं, लेकिन आजकल मैं ट्विटर पे ज्यादा सक्रिय हो गया, लगभग लोगों को ट्विटर पे, क्योंकि ट्विटर पे जो भी होती तुरंत ट्वीट कर देते हैं, लोगों तक खबर पहुंच जाती है। मैं यार एक बार लाइव में देख लूं, किसी को कुछ पूछना हो तो कोशिश कर रहा हूं 2-4 जवाब दे दूं। सूचना था एक वाले हम 13 तारीख को रख रहे हैं। LDC पंचायत राज 10,029 पदों पर। अमर जी हम पूरी आपकी आप मांगों के साथ है, आप 11 तारीख की तैयारी करें। फर्स्ट लेवल का क्या होगा भाई, 5 तारीख को पता चलेगा। जैसा आपको पता है BEd BST वाले मामले में अब न्यायालय करेगा, अब जो होगा अच्छा होगा, जो होगा सर्वमान्य होगा। NM सुंदर मीणा जी बिल्कुल 11 तारीख को तैयार है। 14% वाले दिलीप जी बिल्कुल मैं साथ हूं आपके। सुरेश बिश्नोई जी 2016 साइंस मैथ वाले आज मिले थे, पूरी कोशिश है आपको न्याय मिले। मेडिकल हेल्थ की लैब असिस्टेंट 2018 बिल्कुल 1534 पदों पर जल्द से जल्द पूरी हो। जलदाय विभाग में ये मांग रहेगी, जलदाय विभाग में भी भर्तियां निकाली जाए, 1300 से ज्यादा पद खाली। इसके अलावा पंचायत राज LDC में भी जो जैन भर्ती के लगभग 95% से ज्यादा पद खाली है, वो भी निकाली जाए। NIS डिलेड वाला भैया एक बार मंत्री जी से मिल लिए, वो क्या कहते हैं उसके बाद मुझसे मिल लिए। बाबू ज्यादा टेक्निकल हेल्पर के लिए पूरी चीज जान लगा रहे हैं, आपको न्याय मिलेगा। 11 फरवरी की तैयारी करें। PhD की 1000 पदों पे घोषणा कितनी बार याद दिलाएं भाई, घोषणा तो है इसलिए तो आंदोलन कर रहे हैं, आप याद मत दिलाओ। अब तो रजाई ओढ़ने का समय गया, घर से बाहर निकलने का समय आ गया, अब तो सर्दी भी जा चुकी है। PTI वैकेंसी की बात रखी है मैंने। जगदीश जी 2012 वाले के लिए अब कोर्ट में 8 तारीख को सुनवाई प्रस्तावित है सुप्रीम कोर्ट में। कोशिश कर रहे हैं कि 2012 वालों को न्याय मिले, अधिक से अंक वालों को।
भैया ग्राम सेवक भी आएगी। राजस्थान हाई कोर्ट की 4 क्लास की एग्जाम कब होगी दोस्तों? अब वो कोर्ट में संपर्क करना पड़ेगा। इसमें काफी लोगों को मुझे मैसेज प्राप्त है, मैं कोर्ट में संपर्क करके जल्दी आप लोगों को सूचित करूंगा कि जल्द से जल्द आप लोगों की एग्जाम हो। जेमिनल की जल्दी आ जाएगी ये जो जैन की वो भर्ती, तो बिजली विभाग की कोशिश करें। धन्यवाद जुगल किशोर जी। रंजीत सोलंकी जी पीटीआई मोनू मेरे संपर्क में जल्दी, क्योंकि पहले वहां से लेटर जारी हो गया था, लेकिन अभी जो चेयरमैन साहब अब बने हैं तो जल्दी आपकी वो सूची निकले, मैं कोशिश कर रहा हूं। पशुधन संघ वाली बेरोजगारी भत्ता मिले, जो उनका वादा था वो भी मिले बिल्कुल। संस्कृत डिपार्टमेंट में रीट की नहीं भर्ती है, ये मांग है, ये भी हम आपकी बात रखेंगे। विजयपाल जी अपना वादा पूरा करिए 1000 प्लस का। नहीं अब की बार लड़ते रह पड़ेंगे विजयपाल भाई। वैसे जीत होगी इस बार, पूरी ताकत के साथ लड़ाई लड़ेंगे। लड़ पड़े कुछ पड़े, सच्चाई के लिए लड़ना चाहिए। पंचायत राज एलडीसी लगातार बिल्कुल। लोकेश पीपल खड़ा धन्यवाद भाई। ड्राइवर की आएगी भैया, अब जल्दी आ जाएगी। चेयरमैन साहब नहीं थे, फायर ड्राइवर की जल्दी भर्ती आ जाएगी। जूनियर अकाउंटेंट आरपीएससी वाली ये भी वैकेंसी आनी चाहिए। मेरे को काफी लोगों में से मिले जूनियर अकाउंटेंट नई भर्ती बैठनी चाहिए, पुरानी वाली पूरी होनी चाहिए। फार्मासिस्ट वाली भी मुझे ज्ञापन मिले, मैं आपके साथ हूँ। बायोलॉजी फर्स्ट ग्रेड का आपके भर्ती कल मुझे 12 बजे मिल रहे हैं, जितनी मदद होगी आपकी करूंगा। योगेंद्र सिंह की 227 SI वाली मुझे पता है अब, लेकिन तुम्हारा आप लोगों का जोश खत्म हो गया, जोश वापस स्थापित करिए और 11 तारीख को मिल रही है। शिक्षा सहायक का भैया आप लोग गायब हो गए तो मुझे क्या पता, आप मिलोगे तभी तो बताऊं। कमला गोदारा बिल्कुल बहन जी, न्याय मिलेगा, मैं आपके साथ हूं, आपका भाई आपके साथ है। स्पेशल टीचर की मैंने बात रख दी थी भैया। पिंटू अरे नहीं यार, मैं तुम्हारा भाई हूं, भगवान एक है, मैं आपका भाई हूं, आपने मुझे मान सम्मान दिया जिसके लिए धन्यवाद। मनोज यादव बीएड वाले फर्स्ट लेवल में बैठ रहे, ये तो 5 तारीख को पता चलेगा। वैसे बीएड वालों को बिठाने के आदेश तो होंगे, लेकिन कोर्ट को यह फैसला करना है कि उनको प्राथमिकता दी जाए कि नहीं दी जाए, बीएसटीसी को या बीएड वालों को लिया जाए। वो मामला कोर्ट का निर्णय है, उपेंद्र यादव इसमें कुछ नहीं कर सकता। अब कोर्ट के ऊपर आपके भी एडवोकेट है, बीएड वालों के भी हैं, बीएसटीसी वालों के, न्यायालय को करना। 5 तारीख को पता चल पाएगा। सभी भर्तियों में फर्जीवाड़ा, यार यही तो चिल्ला चिल्ला कह रहा हूं, सिस्टम में सुधार हो। भाई संजीव यादव जी कंप्यूटर टीचर के लिए कर रहे हैं भाई, साथ है बिल्कुल। विजयपाल का मैसेज आ गया, आप देखते हैं कितनी जान लगाता है। स्टेनोग्राफर के लिए लगातार मैसेज आ रहे हैं। मेरे साथ 21 को एग्जाम होगी और हमने आपकी मैसेज भी पूछा दिया कि जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करे, है ना, अधीनस्थ बोर्ड कैलेंडर जारी करे। बिल्कुल राजेश कुंतल जी, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होना चाहिए। ऑनलाइन का विरोध इसलिए मैंने किया कि 2018 पुलिस में क्या हाल हुए, ऑफलाइन एग्जाम करानी थी। डॉक्टर्स की 2020 में भर्ती, उसको ऑफलाइन एग्जाम सरकार को करानी पड़ी। बार बार गड़बड़ी, हैंग होना, सेंटर बिकना, ये कई चीजें आई। 2018 में टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है, बार स्क्रीनशॉट आए। इसलिए मैं ऑनलाइन एग्जाम के खिलाफ हूं। ऑफलाइन एग्जाम होना चाहिए, इसमें पारदर्शिता होनी चाहिए, सुधार होना चाहिए। हेल्पलाइन नंबर जारी होना चाहिए, पहले पकड़े जाने चाहिए अपराधी, और गिरोह जेल में होना चाहिए। संदीप नेहरा जैसे लोग अंदर होना चाहिए। कम से कम लाइव दिन का आज तक पता नहीं चला कहां से पेपर आउट हुआ, कहां क्या क्या कौन कौन लिप्त है, उनकी जांच होनी चाहिए। राजस्थान पुलिस का रिजल्ट अब 5 तारीख के बाद ही पता चलेगा। 5 तारीख को सुनवाई है। रूपाराम जी बिल्कुल, मैं सुन ली आपकी। सन्नी सैनी जी, पैरामेडिकल वाली कौन सी बात यार, मिलिए, मैं आपके साथ हूँ, हर बेरोजगार के साथ हूँ। अरविंद कुमार जटवा सचिवालय जयपुर कंप्यूटर ऑपरेटर, भैया आपके शिवराज जी इसमें मामले में जितना मदद मैं आप लोगों को करूंगा। थैंक यू राजेश जी, राज वर्मा जी।
मुझे लगता है सब लोगों के मैंने जवाब देख लिए हैं। बिल्कुल महिपाल, आपका मैसेज आ रहा, आप तैयारी करिए पटवारी की। दोस्तों फिर अगले लाइव में मैं आपसे फिर जुड़ूंगा। अभी फिलहाल आप लोगों के लिए मैसेज यही है कि 4 तारीख को कोटा मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आप मुलाकात होगी 11 बजे बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम के तहत। फिर 5 तारीख को आजाद पार्क बूंदी में और 6 तारीख को कंपनी गार्डन शाम दोपहर 3 बजे अलवर में। उसके बाद मुलाकात होगी जहां हमारा महापड़ा होगा, स्थल होगा, वहां से मैं लाइव आऊंगा, आप लोगों को मैसेज पूछाऊंगा। और ये रणनीति और ये आंदोलन एक ऐतिहासिक होगा, इसमें जीत हमारी होगी, लड़ाई या सिस्टम को सुधार को लेकर। लेकिन साथ में ये भी है कि जिस प्रकार आज केंद्र सरकार का बजट आया उसके बाद तुलना में ये लगता है कि हाँ एक पहला राज्य ऐसा है जिसमें ज्वाइनिंग दी जा रही है, यानी कि माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं अच्छे हैं। लेकिन जिस प्रकार जो मंत्री और अधिकारियों की जो लापरवाही है वो बेरोजगारों पर भारी पड़ रही है, सिस्टम में सुधार हो। मुख्यमंत्री जी तक बात पूछे, मुख्यमंत्री जी इसमें संज्ञान ले और बेरोजगारों को राहत प्रदान करे। ये इसी उद्देश्य के साथ हमने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। 11 फरवरी को ऐतिहासिक आंदोलन होगा, बेरोजगारों को न्याय मिले। इसीलिए दोस्तों बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम रखा गया। मेरे बेरोजगार को बताया जाए कि हम क्यों कूच कर रहे हैं, क्या रणनीति है, उनको अवगत करवाएं। और हम सबने आप सबका अवगत करवाया। जो अभ्यर्थी जिसकी कोई मांग हो वो मुझे बेरोजगार युवा संवाद कार्यक्रम के तहत इन जिलों में मिले। 11 फरवरी को फिर मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप लोग एक सबसे बड़ी जो ताकत है आप लोगों की जो मेरे पास है, इसके बदौलत मैं हर सरकार से लड़ता हूं और उसमें हमारी जीत भी होती है। तो दोस्तों 11 फरवरी के लिए तैयार रहे। जय हिंद, जय भारत।